आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था क्रिस्टल इम्परफेक्शन। उसमें मैंने लाइन पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि कौन से क्लासिफिकेशंस हैं। उसमें हमने पता किया था कि पॉइंट इम्परफेक्शन होता है, लाइन इम्परफेक्शन होता है और सरफेस इम्परफेक्शन या फिर ग्रेन साइज इम्परफेक्शन होता है। ठीक है, उसमें अपन ने पॉइंट इम्परफेक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने वैकेंसीज और सेल्फ इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ा था। आज अपन शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये जो पॉइंट डिफेक्ट कहलाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और लाइन डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ा था। तो दो तरीके से डिफाइन किया था इसको। एक तो डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट इम्परफेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटीज। तो डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। डिफेक्ट्स दो तरह के थे, एक तो वैकेंसीज, दूसरा आपका क्या था, दूसरा था सेल्फ इंटरस्टिशियल ना। अब स्टार्ट हम करेंगे इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये भी तो अपन ने पढ़ लिया था शायद? इम्प्योरिटीज पढ़ ली थी अपन ने? नहीं सर। इम्प्योरिटीज नहीं पढ़ी थी, मतलब लास्ट क्लास में यहाँ तक हुआ था हमारा। यस सर। ठीक है। ये पूरा नहीं हुआ था पर सर सेल्फ इंटरस्टिशियल आप बस Self- चालू किया था जितना वो बंद हो गई थी सर मीटिंग। वो कंप्लीट ही था बेटा वो। उसमें हमने बताया था, चलो रिपीट कर लेता हूँ। सेल्फ इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि ये पूरा एक्चुअली देखो, बात यही थी कि डिफेक्ट्स जो होते हैं, डिफेक्ट्स उनमें होता है जो प्योर मेटल्स होते हैं, प्योर मटेरियल्स होते हैं, फिर वो आपका मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, है ना। तो यहाँ पे लास्ट उसमें वैकेंसीज में क्या हो रहा था कि जो एटम्स अवेलेबल हैं उनमें से एक एटम निकल के बाहर चला जा रहा था। जैसे कि एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम का, यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे अरेंजमेंट पहले मान के चलिए ये वाला एटम नहीं है, ठीक है, ये मान के चलेंगे तो सीधे सीधे आपका प्योर आपका क्रिस्टल बनेगा, है ना, रेक्टेंगुलर टाइप का। अब जब अगर एल्यूमिनियम का ही एक्स्ट्रा एटम इसकी अंदर घुस जाता है, इस क्रिस्टल के अंदर घुस जाता है, तो ये अंदर घुस रहा है मतलब इंटरस्टिशियल, अंदर घुस रहा है मतलब इंटरस्टिशियल कहलाता है। तो अंदर घुस रहा है तो इसकी वजह यहाँ पे भी ये भी आपका क्या कहलाता है, एक तरह का डिफेक्ट कहलाता है। उसको अपन सेल्फ इंटरस्टिशियल, सेल्फ का नाम इसीलिए लिया था कि अदर एटम नहीं होगा, सेम एटम जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसी का ही सेम आपका आगे चल के एक इंटरस्टिशियल वर्ड आगे और आएगा, पर यहाँ पे नाम हमने सेल्फ इंटरस्टिशियल इसलिए रखा है क्योंकि ये जो एटम बाहर से अंदर की ओर आ रहा है वो वही एटम है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एटम है। ठीक है, ये अगर एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है तो ये एटम जो आएगा बाहर से वो एल्यूमिनियम का ही आएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको अपन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इस डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसलोकेशन हो रहा है, पर एक्चुअली में डिसलोकेशन वर्ड अपन लाइन इम्परफेक्शन में यूज करते हैं, यहाँ पे डिसलोकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, अपन ये वाला वर्ड यूज करेंगे, एटम्स यहाँ पे रीअरेंज हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं इसके एक्स्ट्रा एटम के आने से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सेल्फ इंटरस्टिशियल की डिफेक्ट्स की वजह से यहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना सर, बाहर से आएगा बढ़ेगी तो। सर। डेंसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी और
डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डेंसिटी इंक्रीज होने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। सर हाँ। सर हम्म, ये जो बाहर से एटम आ रहे तो इसकी साइज भी बाकियों के बराबर ही होगी, क्योंकि ये सेम एटम है, तो जरूरी थोड़ी सा डेंसिटी बढ़े, क्योंकि इसके आने से अरेंजमेंट चेंज होगा। तो देखो। सर वॉल्यूम भी तो, अगर हाँ। ये सर सिर्फ खाली स्पेस में आके अंदर बैठ जाता तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता और मास बढ़ जाता तो डेंसिटी बढ़ती सर। पर इस केस में तो सर वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, तो डेंसिटी के बारे में अपन कह थोड़ी ना सकते जब तक अपने को इसके अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता। देखो यहाँ पे हम डेंसिटी को वॉल्यूम के हिसाब से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वॉल्यूम से डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एटम का आना मतलब मास का बढ़ना होता है। ये अब इसकी कोई साइज, एक्चुअल साइज, ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज का ही एटम आ जाए यहाँ पे, ये भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ सेम पे रहेगा ना, सेल्फ इंटरस्टिशियल है तो। सेल्फ सेल्फ में इंटरस्टिशियल तो का सेम। मतलब है ये है कि यहाँ पे जो जो एटम का क्रिस्टल है आपका, वही एटम का बाहर से कोई फॉरेन एटम आए। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब तो सर आपका सेल्फ का मतलब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हो गया, इंटरस्टिशियल का मतलब अंदर आना है। साइज भी तो सेम ही हो गया था सर, सेम एटम में तो। साइज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकती है, जरूरी नहीं है सेम साइज, क्योंकि तो सर सेम एटम की अलग अलग साइज थोड़ी ना होती है। आप सिंपली आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं बता रहा हूँ। अगर एक मैंने क्या लिया है, एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम मटेरियल लिया है, एक दूसरा एल्यूमिनियम प्योर मटेरियल लिया, दोनों को मैंने लिक्विड किया। ठीक है, दोनों को मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करके दोनों को मिलाया, मेल्ट करके दोनों को मिला के फिर से इसको सॉलिडिफाई किया। ठीक है, सॉलिडिफाई किया तो एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम बन गया, एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम बन गया। ठीक है, अब इसको सॉलिडिफाई किया है तो अब यहाँ पे ऐसा ये क्या बन गया एक्चुअली में, हम क्या करते हैं, ऐसा केस हम किसके साथ चलते हैं, एलॉय के साथ चलते हैं, एल्यूमिनियम हो और कॉपर हो। पर यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को ऐड किया है, तो फाइनली एक आपका मटेरियल बनेगा। उसका ये जरूरी नहीं है कि जो एटम्स की साइज इसकी हो वही सेम साइज इसकी भी हो। आ रहा है समझ में? सर बट सेम एटम की तो सेम ही साइज होगी ना। अगर अलॉय के केस में तो मान सकते हो उनकी साइज अलग होगी। नहीं नहीं, एटम की साइज अलग, एटम की साइज तो डिपेंड करता है ना आपका। देखो ये एल्यूमिनियम किस प्रॉपर्टी तो सेम होती है, पर कितने टाइम का पड़ा हुआ है, ये कितने टाइम का पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो एनवायरमेंटल इफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से होता है। तो एटम्स अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने सेम मटेरियल की दो चीजों को ऐड किया है तो उनके एटम की साइज सेम हो, ये जरूरी नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। तो बस यहाँ पे यस बात सर। क्या, और ये डेंसिटी का बढ़ना सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मास बढ़ रहा है। और कभी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो वहां पे वॉल्यूम की बात नहीं होती है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम जनरली कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ये बात अपन यहाँ पे एटम के ऐड होने की हो रही है, तो देखिए मान लिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, किसी भी वॉल्यूम का एक बॉक्स है, उसमें अपन ने कोई चीज ऐड की है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्लास में टोटल 30 बेंचेस हैं। ठीक है, अब 30 बेंचेस हैं और 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो अगर मान लो 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए तो 33 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो दो लोग क्या है, क्या सिकुड़ सिकुड़ के बैठेंगे कि नहीं? उसकी वजह से बाकियों को भी हाँ सर। डिस्टरबेंस होगा। ये इनको जैसे डिस्टरबेंस, यस सर। ये इनको डिस्टरबेंस हो रहा है, बाकियों को भी डिस्टरबेंस, पर क्लास का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा ना। यस क्लास सर। हाँ का वॉल्यूम सेम सर। रहेगा और अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका वेट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्लास की इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। हो जाएगी। क्लास की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब आप क्लास में यार कोई बड़ी हाइट का स्टूडेंट है, कोई छोटी हाइट का स्टूडेंट है ना, पर हैं तो सारे इंसान ही ना, सारे हैं तो एल्यूमिनियम। यस सर। हाँ। वैसे ये गलत एग्जांपल है, मैं एग्जांपल ऐसे गलत ले रहा हूँ, पर कोई भी एटम की साइज जरूरी नहीं है सेम होगी, है ना? ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ सर। चलो, ओके सर, अभी तक पता नहीं था ना।
चलो कोई कि नहीं। अलग अलग हो सकती है। क्या है एक्चुअली में, देखिए आइडियली बोला जाए तो एटम की साइज सेम होनी चाहिए अगर एल्यूमिनियम है तो, पर डिफेक्ट्स होने की वजह से वो एल्यूमिनियम जो प्योर एल्यूमिनियम बना है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है और कौन वॉइस इज ब्रेकिंग सर। वॉइस इज ब्रेकिंग। थोड़ी थोड़ी सर, बाकी समझ तो आ रहा है। देखो नेटवर्क अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर है। यस सर। जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है एल्यूमिनियम की वो कहाँ पे हुई है, दोनों की उसके एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से भी होता है। मान लो एक एल्यूमिनियम का हम मैन्युफैक्चरिंग हुई है, दूसरे एल्यूमिनियम की प्योर एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग हुई है साउथ में, तो दोनों के टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ जाएगा। और हो सकता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों की अलग अलग हो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, प्रॉपर्टीज से का इफेक्ट पड़ जाता है थोड़ा सा। इसी वजह से कुछ एटम्स जो होते हैं वो आपके मतलब आपके अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्यों आ रहा है, इस वाली पे क्यों इरेज करना पड़ेगा। नहीं, ये इस पे क्यों आ रहा है ये? इरेज करो सर, इरेज। नहीं इरेज तो करें, वैसे थोड़ी आता है, वैसे तो आज से वो तो स्लाइड के साथ ही चला जाना चाहिए था उसके ऊपर ही। लाइट के साथ ही तो चला सब में आ रहा है सर। जाए। एक मिनट, अभी सही। सर स्टार्ट करो। अब नहीं आ रहा। अब स्टार्ट करते हैं इम्प्यूरिटीज। ये दूसरे टाइप का पॉइंट इम्परफेक्शन कहलाता है। इसमें इम्प्यूरिटीज का मतलब ही होता है अगर दो चीजों का ऐड हो जाना। ठीक है, इम्प्यूरिटीज मतलब दो चीजों का ऐड हो जाना। इम्प्यूरिटी में जैसे मान लें एल्यूमिनियम में कोई दूसरी चीज आ जाना, कॉपर आ जाना या फिर आ जाना, है ना, तो वहीं पे ये डिफेक्ट्स होते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे इम्प्यूरिटीज में बात करेंगे अपन एलॉयस की। इसकी एलॉयस की, ये एलॉयस की वजह से होता है। ठीक है, अभी तक अपन प्योर मटेरियल की बात कर रहे थे, हम बात करेंगे एलॉय। तो इम्प्यूरिटीज दो तरह के होती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी। किसी का कृष्णा पांडे अपना म्यूट करो, है ना। सर अनुभव। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन पूछूंगा ना तो कोई भी किसी को आंसर पता हो वही आप अनम्यूट करके फिर उसका आंसर दें, है ना। और आंसर भी दें तो ऐसा देखें कि किसी ने पहले अनम्यूट कर दिया है तो आप अनम्यूट रहें। आप भी दूसरी बार अगर आपको दूसरा आंसर देना है तो आप दूसरा आंसर फिर दे सकते हैं, मतलब बारी बारी से अपना अनम्यूट करें, क्या है कि नहीं तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, इम्प्यूरिटीज तो दो तरीके के होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशनल और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल यहाँ पे भी वर्ड आ गया इंटरस्टिशियल, पर वहां पे जो इंटरस्टिशियल था वो सेल्फ इंटरस्टिशियल था। यहाँ पे आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल नहीं है। यहाँ पे आपका फॉरेन एटम जो बाहर से आ रहा है वो एटम आपका सेम मटेरियल का नहीं है, वो अलग मटेरियल का है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरस्टिशियल साइट में ही जा रहा है, जा अंदर ही रहा है, पर वो क्या हो रहा है उसका, उसमें पर एटम अलग। दूसरा एटम अलग एटम है। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए क्या है, when the impurities in the form of foreign atoms occupy the lattice site where regular atoms are missing, they are produced the substitutional impurities. Substitutional impurities क्या कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले एक खाली पोर्शन था, मतलब मान लीजिए एल्यूमिनियम का ये पूरा डायग्राम है, ठीक है, स्ट्रक्चर है,
एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ से गायब था, यहाँ से गायब था, ऐसा है, ठीक है। एल्यूमिनियम जैसे यहाँ से गायब था वैसा है। अब इसकी जगह पे कोई दूसरा मटेरियल आ गया है इसकी जगह पे। यहाँ पे खाली जगह थी, इसकी जगह पे आपका कोई, जैसे मान लीजिए हमने अलॉय बनाया है एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का, ठीक है, अलॉय बनाया है। तो एल्यूमिनियम की जगह पे एल्यूमिनियम यहाँ पे खाली है, इसकी जगह पे मैग्नीशियम आ गया है। ये आपका ब्लू में जो दिख रहा है वो एल्यूमिनियम है और ये ग्रीन में आपका मैग्नीशियम। तो ये क्या बनाएगा, आपका एलॉय बनाएंगे। तो ये जो डिफेक्ट आता है, अगर उसकी एल्यूमिनियम की जगह पे दूसरा एटम, फॉरेन एटम आ जाता है, तो उसको अपन सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी कहते हैं। और अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंसिटी का मतलब बढ़ेगी कि कम होगी या फिर सेम रहेगी, कोई कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। देखिए डेंसिटी कम होगी जनरली, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो अगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल की डिस्टर्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं आया है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं आया, एक एटम निकला है, दूसरा एटम आ गया है, पर इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम होता पहले, तो इसकी डेंसिटी मान लीजिए आपका डेंसिटी मान लीजिए 1.2 कुछ होती, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ऐड हो गया है, जिसकी कंपेरेटिवली इसकी डेंसिटी कम होती है एल्यूमिनियम की, तो यहाँ से एल्यूमिनियम का एक कण निकलेगा, मैग्नीशियम का आ जाएगा, तो इसकी डेंसिटी 1.15 कह सकते हैं, 1.15 हो जाए, ठीक है। तो डेंसिटी कम क्यों हो रही है, दूसरे एटम के आ जाने से, और वो एटम आपको इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती, मतलब जैसे मान लीजिए क्रोमियम होता, एल्यूमिनियम और क्रोमियम का अगर अपन एलॉय बना रहे हैं, तो क्रोमियम अगर ऐड हो जाता, तो एल्यूमिनियम निकल के क्रोमियम ऐड होता है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, ठीक है। तो डिपेंड करता है यहाँ पे मटेरियल पे कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे ऐड हो रहा है, उस पर ही डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एटम आपके रीअरेंज नहीं होंगे, क्योंकि उसी साइज जगह पे जा रहा है जहाँ से निकला है, तो यहाँ पे रीअरेंज नहीं होंगे, मटेरियल डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से दूसरे डिफेक्ट्स भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात किसकी करें, अब यहाँ पे दो तरीके की बात होती है, एक तो छोटा वाला एटम और एक बड़ा वाला एटम। बड़ा वाला एटम और छोटा वाला एटम में क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका होस्ट एटम होता है, होस्ट एटम जिसको बोलते हैं, वो होता है बिग साइज का होता है, ठीक है। और जो आपका फॉरेन एटम होता है, वो आपका स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। उसको वो स्मॉल साइज एटम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट एटम। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो पूरा सिस्टम वैसा के वैसा है, एल्यूमिनियम है, जनरली एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय में ऐसा होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटीज आती हैं एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय में। उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम तो अपनी पूरी जगह पे होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, पर कॉपर इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, कॉपर इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। अब एल्यूमिनियम का परसेंटेज जाता है कि कॉपर का परसेंटेज ज्यादा है, एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ पे कॉपर की साइज क्या होती है, कम होती है, कॉपर की साइज कम होती है, इसलिए वो उसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। एल्यूमिनियम के एटम की साइज से कंपेयर करें तो कॉपर की जो साइज होती है, कॉपर का वॉल्यूम, वो एक दो तरीके से अपन अलॉय बनाते हैं, एक तो वेट परसेंटेज और दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दो तरीके से अपन बनाते हैं, दो चीजें डिसाइड करनी पड़ती है एलॉय बनाने के लिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक अपन को ब्लॉक बनाना है, मान लो हमें ब्लॉक बनाना है 100 मीटर क्यूब का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। 100 मीटर क्यूब का ब्लॉक बनाना है और 500 ग्राम का होना चाहिए वो,
ठीक है, 500 ग्राम का होना चाहिए। तो उसमें आपका एल्यूमिनियम का कितना वॉल्यूम होना चाहिए और कितना वेट होना चाहिए, दोनों अलग अलग डिसाइड करने पड़ेंगे। कॉपर का वॉल्यूम कितना हो चाहिए और वेट कितना हो चाहिए, दोनों आपको अलग अलग डिसाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जनरली कॉपर का वॉल्यूम कम होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा, वैसे भी ज्यादा रहता है, पर एटम्स की अगर एटम्स की बात करें तो एटम्स का भी वॉल्यूम एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी कम होने की वजह से, इसके एटम्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से कॉपर क्या है, इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। ठीक है, फॉरेन एटम आपका स्मॉल होने की वजह से, अगर फॉरेन एटम आपका स्मॉल है तो फिर वो उसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है तो बाकी सारी पोजीशन यहाँ पे एल्यूमिनियम ही है, मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो सभी बाकी सारी जगहों पे एल्यूमिनियम है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे क्या ऐड हो गया, कॉपर ऐड हो गया। कॉपर एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से कुछ ना कुछ इसका वेट बढ़ा होगा। वेट बढ़ने की वजह, वेट बढ़ा पर वॉल्यूम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, वॉल्यूम में डिस्टरबेंस नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए यहाँ पे भी इसकी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। पर इस पे अब एल्यूमिनियम अपन अलॉयस बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय बना रहा हूँ, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या थिंकिंग ये है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय बना रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे डेंसिटी को कम करना है, इसलिए ये वाला अलॉय बना रहा हूँ। ठीक है, और कॉपर को ऐड करने की दूसरी थिंकिंग है, कॉपर को ऐड क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें मटेरियल को ब्रिटल बनाना है, मटेरियल को ब्रिटल बनाना है। मटेरियल को ब्रिटल बनाने के लिए अपन जनरली जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और डक्टाइल मटेरियल की डेंसिटी कम होती है ना। तो यहाँ पे सबका अलग अलग पर्पस है, इसीलिए अपन ये जब भी अलॉय बनाते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखते हुए ही बनाते हैं। ये पता होना चाहिए कि कॉपर की साइज कितनी होती है, एल्यूमिनियम की क्या साइज होती है, कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, अगर एल्यूमिनियम में ऐड करेंगे तो क्या अपन को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब इफेक्ट पता होंगे तभी हम आगे एलॉयस बना सकेंगे। ठीक है, हमें पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी में अगर एल्यूमिनियम में ऐड किया जाता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय बनाते हैं। एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय बनाते हैं तो हमें पता है कि ये कॉपर इसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, क्योंकि कॉपर की साइज कम होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो वो उसकी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। एल्यूमिनियम एटम आपका नहीं निकलता है उसमें अलग से, तो वो क्या डेंसिटी को बढ़ा देता है। उसकी वजह से डेंसिटी के बढ़ने की वजह से और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होने की वजह से, कॉपर की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो कॉपर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन की वजह से हमें फाइनली जो मिलता है मटेरियल, हमें ब्रिटल मटेरियल मिलता है। तो अगर आपका एटम स्मॉल साइज का है तो वो आपके अदर एटम के इंटरस्टिशियल साइट पे जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तभी तो इंटरस्टिशियल में जा पा रहा है। ठीक है, the such defect cause the atomic diffusion and phase transformation। आपको मैंने बताया था जब भी अलॉय बनाते हैं, अलॉय पहले मान लीजिए ऐसा है, अलॉय का मान लीजिए फेज आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, आगे चल के देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। अगर उसमें अपन ने अलॉय बनाया, ये क्या है आपका, ये आपका सिर्फ एक ही एटम दिखा रहे हैं, मतलब मान लीजिए एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, प्योर एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अगर आप उसमें कॉपर को ऐड कर देंगे तो एल्यूमिनियम तो वैसा का वैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, पर इसमें कुछ अलग और एटम आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो आपके ये जो एक्स्ट्रा ये दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके कॉपर है, और ये जो है आपके क्या है, एल्यूमिनियम है। ये होता है एलॉय। तो देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसमें ये फेज अलग है, ये फेज आपका अलग है। तो एलॉय बनाते हैं मतलब जनरली हम इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब एलॉय की बात कर रहे हैं। अगर एलॉय बनाते हैं तो इम्प्योरिटीज आती हैं, तो इम्प्योरिटीज की वजह से आपका एटॉमिक डिफ्यूजन होता है और दूसरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, देखिए, इन चार्जिंग द थर्मल कंडक्टिविटी एंड
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, एलॉय की बात आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पे? ठीक है, तो हमने शुरू में ही बोल दिया कि हम एलॉय की बात करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज इसको कंक्लूड किया है तो यहाँ पे एलॉय बोला है। ठीक है, तो समझ में आया सबको? Yes, किसी को yes. डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। आगे बढ़े? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कहीं पे भी डाउट हो राइज हैंड करना, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या है, अब दो ये आपको डिफेक्ट दिख रहे हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल। ये दोनों डिफेक्ट क्या है, इन चार, ये जो चार डिफेक्ट पड़े ना, इन्हीं के अंदर ही चलता है ये वैकेंसी, सेल्फ इंटरेंशियल इम्प्योरिटीज, इसी में ही छुपा हुआ है। ये क्या एक अलग टाइप का डिफेक्ट था, मतलब डिफेक्ट एक्चुअली नहीं था, वो वही चीज रही थी, वैकेंसी फॉर्मेशन हो रहा था, इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे थे, तो कुछ पर थोड़ा सा उनका मैकेनिज्म थोड़ा अलग था इनसे। जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है, इनसे थोड़ा मैकेनिज्म अलग था, इनको मैकेनिज्म थोड़ा अलग दिखा, तो इसलिए उन्होंने अपना डिफेक्ट बना दिया। एक्चुअली मैं तभी बोल रहा था कि अगर मैं क्लासिफाई करूं तो पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, अब स्पेशल पॉइंट डिफेक्ट आपके चालू होते हैं यहाँ पे, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। वो है आपकी वैकेंसी, है आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही, पर उसको तरीका थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पे देखिए डायग्राम जो बनाया है, ये आपका डायग्राम है शॉर्टकी का, और ये वाला जो डायग्राम है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम है। यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख रही है, ठीक है, वैकेंसी दिख रही है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक एक एटम क्या है, अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला जा रहा है कि नहीं? ये इंटरस्टिशियल Yes, साइट sir. है, ठीक है, ये आपका बीच में अगर घुस रहा है एटम, तो वो क्या है, इंटरस्टिशियल साइट हो गई। तो अपनी पोजीशन, जो अपनी होस्ट पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जा रहा है। तो ऐसा ये भी देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही हो गया, इसमें ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, पर दोनों का मैकेनिज्म अलग है, मैकेनिज्म अलग है। देखिए वैकेंसी की जब बात करते हैं तो हम वहां पे बात किसकी करते हैं, प्योर अलॉय की, सॉरी प्योर मेटल्स की बात करते हैं, वैकेंसीज में करते हैं कि नहीं? यहाँ पे अपन ने बात किसकी की, प्योर मटेरियल्स की बात की थी। पर यहाँ पे आपका केटाइन और एनाइन वर्ड सुना है आप लोगों ने? केटाइन और एनाइन, Yes, sir. Yes, sir. केटाइन पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? Positive. केटाइन आपके जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और एनाइन होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनता है, जैसे NaCl, NaCl, NaCl क्या बनाता है, नमक बनाता है ना। नमक क्या होता है, NaCl ही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. Na plus Cl minus. Na पॉजिटिव हाँ ये सर यही प्लस होता है। Cl नेगेटिव, आपका फाइनली ये यहाँ पे वो बनेगा, वो क्या बनता है, NaCl बनता है, जिसको अपन बोलते हैं सॉल्ट, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। तो जहाँ पे केटाइन और एनाइन की बात आती है, वहां पे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। केटाइन एनाइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की बात होती है, वहां पे आप केटाइन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट ये कहता है अगर Na पॉजिटिव निकल गया है, अगर Na पॉजिटिव की वैकेंसी दिख रही है तो Cl नेगेटिव की भी आपको वैकेंसी दिखेगी, ये कहना है शॉर्टकी डिफेक्ट का। देखिए, इट इज एन एक्साइटेशन ऑफ द साइट ऑक्यूपेशन इन द क्रिस्टल lattice leading to point defect in elemental crystal. It refers to a simple lattice vacancies. देखिए वैकेंसी बात की जा रही, also called the valency defect in an anion crystal. एनाइन जो आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, जो आयोनिक क्रिस्टल में, जहां पे आयोनिक क्रिस्टल होते हैं,
आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वहीं पे यही टाइप के डिफेक्ट्स मिलते हैं. दिस डिफेक्ट फॉर्म्स व्हेन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन लीव देयर लेटिस साइट, become incorporated for the instance of the at the surface, creating oppositely charged vacancies. These vacancies are formed stoichiometric unit. Stoichiometric मतलब आपका हमेशा ये क्या रहेगा, ये आपका न्यूट्रल ही रहेगा. अगर वैकेंसी बनाएगा तो आपका जो यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल होगा वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा. अगर Na पॉजिटिव निकल गया तो उसके साथ NaCl उसके साथ Cl नेगेटिव निकल जाएगा साथ में. और फाइनली जो आपका जो आपको जो आयोनिक क्रिस्टल है वो आपका न्यूट्रल ही हमेशा रहेगा. अगर वैकेंसी होगी तो Na के साथ Cl भी जाएगा. तो ये कौन बताता है, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट बताता है. These vacancies are formed in stoichiometric unit to maintain an overall neutral charge in the ionic solid. Ionic solid में stoichiometric unit का ध्यान में स्कोटियोमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, आपका न्यूट्रल में रहना. स्कोटियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल में रहना कहलाता है. तो अगर Na की पोजीशन खाली हो रही है क्रिस्टल से तो Cl की पोजीशन भी खाली होगी. अगर Na की 2 पोजीशन खाली होंगी तो Cl की भी 2 पोजीशन खाली होगी. तो ऐसे डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं. अब बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की. फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, अटेंडेंस लगा दीजिए, 7 मिनट का टाइम पड़ा हुआ है ना. फिर से ज्वाइन करेंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर से ज्वाइन करेंगे अपन, है ना. ठीक. तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कहलाता है. 21 मैसेज आए हैं. 21 मैसेज कैसे आ गए, 20 तो पार्टिसिपेंट ही हैं. किसी ने 2 बार लगा दिया क्या? यस सर, मेरा लगा हुआ है सर 2 बार. ठीक है, ठीक. चलिए, तो फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं. देखिए, फ्रेंकल डिफेक्ट को अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं. यहाँ पे डिसलोकेशन हो रहा है ना, ये देख रहे हो. एक अपन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आ जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या है, डिसलोकेशन हो जाएगा. तो एक ये एक इसको अपन डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल सॉलिड. द डिफेक्ट फॉर्म्स व्हेन एन एटम और स्मॉलर आयन, इसमें ये चीज का ध्यान रखना, स्मॉलर आयन ही अब अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे जा सकता है. ये बड़ा वाला आइटम नहीं जा सकता इंटरस्टिशियल साइट पे, छोटा वाला ही जा सकता है. यूजुअली कौन से होते हैं, केटायन ही होते हैं. यूजुअली केटायन क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं. वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ चले जाए, लीव्स इट्स प्लेस इन द लेटिस क्रिएटिंग अ वैकेंसी. यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दी, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी क्रिएट कर दी. एंड बिकम्स इंटरस्टिशियल बाय लॉजिंग इन द नियर बाय लोकेशन. अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के डिफेक्ट, जो अगर मैं यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा हो, अगर हमें पता नहीं है कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों क्या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स मिलते हैं, इनके मिलते हैं कि नहीं. यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे सिंपली पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं. ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज हैं, पर 2 अलग अलग एटम्स की. यहाँ पे बात हो रही है आपका किसकी, आयोनिक क्रिस्टल की बात हो रही है. ठीक है, कैसे डिफर कर रहा है दोनों चीजें. और इससे पहले जो अपन ने वैकेंसीज पढ़ा था वो क्या था, प्योर मटेरियल्स का था. और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो किसकी है, आयोनिक क्रिस्टल की है. और अगर इधर बात करें, इधर ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. अभी तक अपन ने इंटरस्टिशियल पढ़ा था, तो ये इंटरस्टिशियल देखिए. हाँ, क्या हुआ, किसी को कुछ कहना है.
यहाँ पे देखिए इंटरस्टिशियल की बात की गई थी, तो यहाँ पे अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा था तो यहाँ से कोई एटम बाहर, यहाँ पे कहीं पे भी वैकेंसी नहीं थी। अगर यहाँ पे भी अगर बात करें, अगर सेल्फ इम्प्योरिटीज की, सेल्फ इंटरस्टिशियल की भी बात करें, तो यहाँ पे ये जो एटम आ रहा है कहीं से निकल के इधर नहीं आ रहा है, वो फॉरेन एटम है। अगर निकल के यहाँ पे आ जाता है इंटरस्टिशियल साइड पे, तो वो कौन सा कहलाता डिफेक्ट आपका? फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता। आया समझ में? तो ये भी आपका, ये भी डिफेक्ट किस में होता है आपका? आयोनिक क्रिस्टल्स में ये डिफेक्ट आते हैं, ऐसे टाइप के डिफेक्ट आते हैं कि आपका यूजुअली जो कैटायन जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को खाली करके इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। तो अगर ऐसा अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे वेट चेंज नहीं होगा, मतलब वेट चेंज नहीं होगा, वेट सेम रहेगा, पर यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज मटेरियल की चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेशन हो रहा है। डिसलोकेशन होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे एटम्स एक दूसरे से ये एटम हो सकता है इससे टकरा के जाए, इससे टकराए, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जनरेट हो सकती है मटेरियल में। हो सकती है कि नहीं? शेयर स्ट्रेस कैसे जनरेट होती है? अच्छा अपन ताली बजाते हैं तो ताली क्यों, आवाज क्यों आती है? ताली इसलिए ताली बजाते हैं, आवाज इसलिए आती है क्योंकि उसमें शेयर फोर्स जनरेट हुआ है। क्या? शेयर फोर्स जनरेट हुआ, दोनों हाथों के बीच में टेंजेंशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर जहां पे भी टेंजेंशियली कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे शेयर फोर्स होता है कि नहीं? पढ़ा होगा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यस सर। पढ़ा है ना? यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये। और कभी भी अगर एक एटम दूसरे एटम से टकरा रहा है, अगर एक एटम दूसरे एटम से टकरा रहा है तो वहां पे शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। हमेशा याद रखना, आगे आएगा, आगे इसको पढ़ाएंगे भी, आगे जो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट सरफेस डिफेक्ट आएगा उसमें ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, कैसे शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस जनरेटिंग होने की वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर अपन यहाँ पे कह नहीं सकते कि कौन सी प्रॉपर्टीज अपन को मिलेंगी। यहाँ पे अपन को स्टडी करना पड़ेगा। अलग अलग NaCl के लिए अलग प्रॉपर्टी चेंज होंगी, किसी और HCl के लिए अलग प्रॉपर्टी चेंज होंगी। यहाँ पे डेफिनेट नहीं है यहाँ पे कि क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी अपन को। ठीक है, बस इतना पता है कि वेट इसका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इसका भी वेट, इसका वेट कम हो जाएगा, इसका वेट क्या है? कांस्टेंट रहेगा। हाँ। ठीक है सर ये शॉर्ट के डिफेक्ट में तो कैटायन और एनायन की साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए ना? क्यों? क्योंकि सर एक बार होती है कोई, सर इन दोनों में। यहाँ पे आप वही कंफ्यूज हो रहे हो ना। यहाँ पे क्या है, जरूर ये थोड़ी है कि दोनों के कैटायन और एनायन की थोड़ी साइज सेम होती ही नहीं है। यहाँ पे आपका डायग्राम में ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैकेंसीज हो रही है, यहाँ पे निकल के कहीं और नहीं जा रहा है एटम। ये एटम कहीं निकल के कहीं और नहीं जा रहा है, कहीं और जगह पे नहीं चला जा रहा, वो निकल के बाहर निकल जा रहा है, और ये भी निकल के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि एटम की साइज सेम होनी चाहिए। सर पता नहीं सर, हमने तो 12th में पढ़ा था सर ऐसा। क्या पढ़ा था सर कि ये शॉर्ट के डिफेक्ट में तो कैटायन और एनायन की साइज दोनों सेम होती है, और ये फ्रैंकल में ना कैटायन छोटा होता है, तो इसलिए वो उसमें वो खाली स्थान होता है वहां चला जाता है, और शॉर्ट के डिफेक्ट में दोनों सेम होते हैं तो दोनों बाहर निकल। सुनो मेरी बात, इसलिए बोला गया, आपने थोड़ा सा हो सकता है फिर से उसको पढ़ना, तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे बात साइज